मैं तो जैसे पहले दिन देख रही थी वैसे ही आज भी देख रही हूँ। वही हौसले हमारे अंदर है, वही डिटर्मिनेशन से लगे हुए हैं। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे आपने 111 ट्रिपल डिजिट की बात करी, चाहे ये 4 डिजिट हो जाए, यही मिलेंगे। जब तक हमारे पूरी चीजें जो हम मांग रहे हैं, अनअडल्ट्रेटेड जस्टिस नहीं मिल जाता, हमें पूरे तरीके से पूर्ण न्याय, नहीं हिलेंगे। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इस बीच में आपको हाँ, कुछ मिला हो? हमें कुछ नहीं मिला। दलाल आए, दलाल यहाँ पे सेटिंग करने की बात करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी मीटिंग्स कर रही है, लेकिन मीटिंग इस धरने के लिए नहीं कर रही। मीटिंग्स जो भी कर रही है उसको क्रिमिनल को बचाने के लिए कर रही है, सविता रॉय को, कि किस तरीके से कुछ ऐसा कोई चीज हो, सविता रॉय को बचाया जाए, उसको जेल ना भेजा जाए, जो कि अभी कर ही रही है पूरी तरीके से। क्योंकि ये चोर चोर मुसेरे भाई, एक चोर जाएगा तो दूसरे चोरों को लेके जाएगा, क्योंकि सेम एफआईआर जो सविता रॉय पे है वो रजिस्ट्रार पे भी है। क्योंकि दोनों अपराधियों ने मेरे खिलाफ फर्जी दस्तावेज जो हैं वो एससी कमीशन में जमा कराए थे। एससी कमीशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप उसे मिसलीड नहीं कर सकते, आप फ्रॉड नहीं कर सकते, वहां जमा कराए। सविता रॉय ने तो कोर्ट में भी करवा दिया। लेकिन जिस तरह से यूनिवर्सिटी में 70-71 प्रोफेसरों का भी निकाला गया है, इसको वो लोग बता रहे हैं कि वो एड हॉक पे थे, उनका टाइम खत्म हो गया, इसलिए उनको ये सब बकवास है। ये तो वो कहेंगे, अपना तो सेफ साइड वो रखेंगे। जो इंसान यहाँ से पढ़ा है, जिस इंसान ने यहाँ से ग्रेजुएशन करी 3 साल, उसके बाद 2 साल की मास्टर्स करी, उसके बाद 4, 5, 6 साल, 10 साल भी गए, उनको रिसर्च में लगे, पीएचडी में लग गए, एमफिल में लग गए। जो इस इंसान ने 14-15 साल यहाँ पढ़ा है, उसके बाद 14-15 साल पढ़ाया है, आप बताएंगे हमें कि आपने डिस्प्ले क्या किया है, हटा दिया। मतलब ऐसे ही जो उस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, अगर कोई 14, 15, 23, 22 साल से पढ़ा रहा है इस यूनिवर्सिटी में, तब तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं थी उससे। ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आपने ओवरनाइट चेंज कर दिया, हटा दिया टीचर्स को? सिर्फ दिक्कत यह है कि आपको वही चीज है, नागपुर से झंडेआला से फैसले होते हैं, जो झंडेआला से टिक होकर आता है, रिजल्ट पहले ही पता होता है किसका करना है, किसने पैसा कितना चढ़ावा चढ़ाया है, उस हिसाब से हो रहा है सिलेक्शन, और कौन संघ की शाखाओं में कितने सालों से जा रहा है। दिस इज द क्राइटेरिया। डजंट मैटर कि आपका गोल्ड मेडलिस्ट हो आप, या आपको इस डिग्री कौन सी है, कौन सी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से डिग्री है, कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो कोई नहीं चाहिए इन्हें। बस यही चाहिए चड्डीधारियों को कि नरंगी संतरे यहाँ पे आए, उनका सिलेक्शन करते जाए। तरह के समाज जो है वो एक है, हमारे लीडर एक नहीं है। हमारे प्रोटेस्ट ने दिखा दिया करके, जितने भी विपक्षी दल, जितने भी पार्टीज थे, उन लोगों के सब लीडर्स यहाँ पे इस मंच पे सब एक थे। उन्होंने दिखाया कि सोशल मूवमेंट में हम एक हो सकते हैं, हमारे अंदर स्कोप है, लेकिन हमारे लीडर्स जो है उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके अपनी ईगोज हैं जो बहुत फ्रजाइल है, जिनकी वजह से हम एक नहीं हो पाते। उनके अपने स्वार्थ जो जुड़े हैं देश के साथ, जो हमारे लोगों के ऊपर पैर रख के, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए। वो यहाँ पे निकल के आया जो हमने देखा। अब ये मेरे साथी जो साथ खड़े हैं, ये लंदन से है, सुशांत जी। अब आप इनको देखो कि इन्होंने हमारा दर्द इन्हें दिखाई दे गया, ये वहां से चलकर इन्होंने वहां पे भी आवाज उठाई जब किसी कारण की वजह से ये इंडिया आए, और स्पेशली हमारे प्रोटेस्ट पे ये आ जाए, हमें समर्थन देने के लिए, साथ देने के लिए। और ये हमें आश्वासन दिया कि जिस तरीके से मैं आवाज उठा रहा था उससे भी पुरजोर तरीके से मैं दोबारा जाके आवाज उठाऊंगा। मीटिंग्स होंगी हमारी वहां पे, जो अम्बेडकर एसोसिएशन है उन लोगों के साथ, ताकि आपको हम हारने नहीं देंगे। ये है हमारी ताकत, ये निकल के आया इस प्रोटेस्ट से। लेकिन जो बहुजन लीडर आप जैसे बता रहे हैं कि उनके कोई पर्सनल इंटरेस्ट, बता सकते हो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे? बिल्कुल, दलाली करना, स्वार्थ करना, अपनी ईगोज इतनी हाई है कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना कि नहीं ये पता नहीं जो उभरते चेहरे हैं कहीं आगे ना आ जाए और हम पीछे ना हो जाए, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं, ये लोग हमसे सवाल करेंगे, धूल मिला ना जाए। और एक चीज मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, जो कि अभी आप मेरा ट्वीट भी देखेंगे तो मैं ट्वीट पे भी ये लिखूंगी, हम बहुजन की बात करते हैं तो क्या ऐसी समाज खाली बहुजन की बात करेगा? दूसरों का फर्ज नहीं है बहुजन समाज की बात करना। आपको दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, इसका मतलब आपने पक्षपात करते हो। जब दलित की बेटी 111 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठी, आपकी एक स्टेटमेंट नहीं आती, आपका एक ट्वीट नहीं आता, तो इसका मतलब आप इंतजार, जब पहलवान बच्चे हैं जो हमारे भारत का आन बान शान है, हम भी उनके लिए गए थे, लेकिन वो भारत की बेटी हो सकती है, लेकिन दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं हो सकती। ये दिखा दिया हमारे नेताओं ने, जिनको हम बहुजन समझते थे। ये दिखा दिया तमाम उन पार्टीज ने जो वोट के समय चलाते हैं, दलित, आदिवासी, मुसलमान, ये सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब बहुजन हैं। लेकिन ये दिखा दिया करके कि इस बच्ची के लिए तो एक भी ट्वीट नहीं आया। खासकर पिछले अगर 10-15 दिन से मैं बात करूं तो आपने दलित की बच्ची के लिए ना ही एक स्टेटमेंट दी, ना ही एक ट्वीट किया है, ना ही संवेदना जताई है कि हम आपके साथ सॉलिडारिटी में साथ खड़े। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को देखते, ऐसे नेताओं को देखते कि आपका जो असली चेहरा है वो हम देख रहे हैं। एंड यू डू नॉट यूज अस, टेक इट एज ए वार्निंग फ्रॉम आवर साइड। डू नॉट, अगर हमारा शोषण सत्ता में बैठे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कर रहे हैं तो आप भी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डू नॉट जस्ट ट्रीट अस और यूज अस एज मियर वोट बैंक। बहुजन, दलित, खासकर दलित, आदिवासी अब जाग चुका है, देख रहा है वो कि कौन उनका फायदा उठा रहा है, कौन उनके नाम से, बाबा साहब के नाम से राजनीति कर रहा है। बाबा साहब को फूल अर्पण करना बहुजन नहीं होता, बाबा साहब के
14 अप्रैल को या फिर उनके 6 दिसंबर को दिन मनाना ही खाली बहुजन नहीं खिलाया जाता, उनके अनुयायियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, जिनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, खड़े होना अम्बेडकरवादी होता है, बहुजन होता है। ये नहीं कहना कि जब हम सिंबॉलिकली, जब कोई मर गया दुनिया से चला गया, जैसे मनीषा वाल्मीकि थी, प्रोफेसर समरवीर थे, रोहित वेमुला थे, इस तरीके से पायल तड़वी थे, उनके लिए लाइनें लगा के कैंडल मार्च करना, लाइनें लगा के उनके परिवार के पास जाना, ये बहुजन नहीं है, ये कांशीराम जी का बहुजन समाज नहीं है। अगर बहुजन बनना है तो जीते जी जब आपके बच्चे कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वी आर फाइटिंग विद द सिस्टम एंड वी आर वेरी मच अलाइव, कम एंड सपोर्ट अस। दैट इज एग्जैक्टली द ट्रू मीनिंग एंड एसेंस ऑफ बीइंग बहुजन। क्या भीम आर्मी के चंद्रशेखर या बहन मायावती या अखिलेश यादव कोई भी बहुजन नेता से आपकी बात हुई है क्या? उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेसिबल टू अस। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो लोग हमारे एक्सेसिबल ही नहीं है। दूसरे फिर हमारी बात हमें एक्सेसिबल होते हैं, हम उनको अप्रोच कर लेते हैं, कोई ना कोई मुलाकात हो जाती है, बट दीज टू लीडर्स आर नॉट एक्सेसिबल टू मी। इनके जो दिल्ली के लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, बट यहाँ पे वो मेरी बात भी नहीं हुई, वो लोग आए भी नहीं। यह आंदोलन क्या पॉलिटिक्स की तरफ अब जाता हुआ दिख रहा है? मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप लोग, पहले तो ये सोशल मूवमेंट है, बट अगर ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स क्या चीज है, हमारे आइडियाज पॉलिटिक्स है, हमारी बात पॉलिटिक्स है, हम जो खाते पीते सांस लेते हैं, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। तो मैं ये गर्व के साथ कहती हूँ, व्हेन एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिक्स, डिसाइड योर पॉलिटिक्स। सो आई हैव डिसाइडेड माय पॉलिटिक्स, आवाज उठाना अपने लिए। जिस प्रकार से आपने बोला कि इन छोटे नेताओं से बड़े नेताओं को डर है कि कहीं आगे चल के हमारी कुर्सी न मतलब ले ले, उस प्रकार से लगता है कि आप कहीं एक पार्टी का गठन टाइप कुछ करना चाहते हैं? अरे भैया नहीं, हमें नहीं बनानी पार्टी, हमें नहीं जाने ये संगठन और पार्टीज की गेम नहीं खेलनी। पार्टी एक ही बहुत अच्छी है, लेकिन पार्टी काम करे। हमें नहीं करना पार्टियों का गठन, हमें उस जंगल में नहीं फंसना। हम जहाँ हैं वहाँ बहुत अच्छे हैं। हम सोशल मूवमेंट बनाना चाहते हैं, मूवमेंट को बनाएगी, व्यक्ति को बनाएगा। तो हम मूवमेंट के लोग हैं, हमें मूवमेंट खड़ी करनी है, हमें अपनी भागीदारी से, संख्या बल से सही रास्ते पे चलते हुए परिवर्तन लाना है। और हम इसीलिए, आप मुझे बताएं, मैं 131 एमएलए से सवाल क्यों करूं, जवाब क्यों करूं? मैं अपने वालों से सवाल जवाब क्यों ना करूं जो विपक्ष में बैठे? व्हाट आर दे डूइंग बेसिकली, वेयर आर दे स्टैंडिंग टुडे? हमारा वोट का कोई वैल्यू नहीं, हम उनको वोट डालते हैं और वो पता नहीं क्या करते हैं। हम उनके लिए लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, वो पता नहीं क्या करते हैं। 111 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, सोल्यूशन कोई उनकी तरफ से है ही नहीं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट है ही नहीं। समाज तो एक है, देखो ना, आपने देखा है यहाँ पे जब भीड़ लगती है, हमने 2 प्रोग्राम करे, 5 अक्टूबर को और 6 नवंबर को, आपने देखा था जनसैलाब यहाँ पे, एक कॉल पे समाज निकल के आया, समाज साथ है। हमारे लीडर्स कब साथ होंगे, हम कब साथ आएंगे? तो हमें नहीं बनानी पार्टी, ना ही हम बना रहे हैं पार्टी को, ना ही हम उस पॉलिटिक्स में, वो डर्टी पॉलिटिक्स के हिस्सा बनना चाहते हैं। हम अपनी मूवमेंट पे जी रहे हैं और मूवमेंट को बड़ा करेंगे। जो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको 70-71 प्रोफेसरों को निकाला गया, क्या आप लोग एक मंच पे आ पाएंगे? आप मुझे बताएं, मैं बैठी हूँ ना जमीन पे, जिन भी प्रोफेसर्स को निकाला, इंक्लूडिंग लक्ष्मण यादव जी, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं चाहती हूँ, हमने लक्ष्मण यादव जी को जब निकाला गया तो उससे पहले उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ कर दी थी। अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी, हमने पहले ही यहाँ से कर दी थी। वी स्टैंड इन प्योर सॉलिडारिटी विद देम। मैं आपके मन से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं सबको यहाँ इनवाइट कर रही हूँ। ये चीज वो सुन ले कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरा मंच नहीं है, ये समाज का मंच है। ये हर एक उस पीड़ित, शोषित, दबे कुचले इंसान का जिसके हक खाए गए हैं, छीने गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो। आप आओ तो सही, मैं कह रही हूँ, हम सामने रहेंगे, हम लीड करेंगे, हम छाती पे डंडे खाएंगे। अरे आप जुड़ो तो सही, आमंत्रण दे रही हूँ कि आओ। चुप रहने वाले का हाल बुरा होता है, क्योंकि हमने कब्रिस्तान में उनकी भी खबरें देखी हैं जिन्हें ये लगता था हक की बात करेंगे तो मारे जाएंगे। तो मारे तो सब जाएंगे भाई, या तो घर बैठ के सड़कर मरो या बाहर निकलो, लड़कर मरो, फैसला आपके हाथ में। सो आई टोटली बिलीव कि जो भी लोग डिस्प्लेस हुए, निकाले गए, जिनका शोषण हो रहा है, सहो नहीं, लड़ो, हमारे साथ आओ, वील बिकम योर वॉइस। एक लास्ट क्वेश्चन, 24 में इसको 24 में लोकसभा इलेक्शन, उसमें क्या आप लोग कुछ कर पाएंगे पॉलिटिकली? देखते हैं क्या कर पाएंगे पॉलिटिकली। हम बहुत स्ट्रांग है, हम इनको इतनी इजी विन नहीं देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि जब हम सरकार किस लिए चुनते हैं आप, कि आपके रिप्रेजेंटेशन लेके जब वहां पे जाए, आपका भला करे, आपके बारे में सोचे, आपका काम करे। जब वो हमारे बारे में ना सोच रहे हैं, ना भला कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही तो चीजें नहीं जाने देंगे उनके हाथ में, उनके खेमे में। इतनी आसान विन तो नहीं देंगे हम। बाकी देखते हैं, आप लोग साथ रहिएगा। से आप लोग सुन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है कि आजकल का जो दौर आप सभी लोग देख रहे हैं कि अंबेडकर से सबको प्यार है, अंबेडकर वादियों से नहीं।
तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी का निष्पक्ष स्वरूप, उनका एक रंग रूप देखना है, तो आप ये चीज़ समझें कि उनकी उपस्थिति, अंबेडकर के पोस्टर, अंबेडकर की मूर्तियाँ, अंबेडकर के जितने भी दिन हैं उसके लिए सोशल मीडिया पोस्ट ज़रूर देखेंगे। लेकिन जब उन्हीं के ही अंबेडकरवादी, जो अंबेडकर साहब के ही हम बच्चे हैं, अगर वो किसी भी तरह की पीड़ा में आते हैं, तो उस टाइम पे कौन लोग खड़े होते हैं उनके साथ? कौन लोग हैं जो उनकी बात को अपने मंच पे लेकर जाते हैं? ये ना एक ये डॉक्टर रितु प्रोफेसर का मुद्दा है, ना ये एक दलित मुद्दा है। ये जो पूरी फाइट है, पूरी लड़ाई है, न्याय की और अन्याय की लड़ाई है। आज हमारे घर जल रहे हैं, कल आपके घर जलेंगे, जो कि, और ये बहुत भली बात ही देखा जा चुका है। वी शुड ऑल थैंक टू डॉक्टर रितु कि उन्होंने ये मूवमेंट को ये बहुत ही फ्रंट पे लेकर आई और बहुत ही अच्छे लेवल पे मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये कास्ट की नहीं, क्लास की लड़ाई है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ कि वहाँ जाने के बाद मिनिमम वेजेस हैं, वहाँ पे छोटी छोटी नौकरियों के अंदर, जिनको यहाँ पर छोटा माना जाता है, उसके अंदर बहुत अच्छी सैलरी, बहुत डिसेंट सैलरी होती है, कि वहाँ पे इकोनॉमिक डिफरेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद भी मिक्सिंग, जो हम डिफरेंट जातियों के लोग हैं, वो आप उनके अंदर नहीं देखेंगे। वहाँ पे दलित समुदाय अलग रहते हैं, कास्ट के लोग अलग रहते हैं। प्राइवेटाइजेशन के अंदर अगर वहाँ पर अगर सीनियर पोजीशन पर अगर अपर कास्ट लोग हैं, तो उनका बिहेवियर टुवर्ड्स द दलित पीपल इज़ वेरी डिफरेंट। जब सिस्टम के अंदर उनको एग्जिस्टेंस देने की बात होती है, इक्वलिटी देने की बात होती है, तो वहाँ पर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। तो ये आज की डेट में इंटरनेशनल मुद्दा है, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज ए इंटरनेशनल मुद्दा।